अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मेकअप ब्रशेस का रिव्यू। मेकअप ब्रशेस क्या होते हैं कि मेकअप के टूल्स होते हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट के हो या फिर कोई बिगनर्स को यूज़ कर रहा हो। तो मेकअप को लेकर आपके ब्रशेस कैसे होने चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, और आज की वीडियो में सबको हम डिस्कस करेंगे। ब्रशेस का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करेंगे। एक ऐसे टूल्स होते हैं जिससे आपको काम करने में आसानी होती है। तो इस तरह डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस बनाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं। तो डिफरेंट उनकी शेप्स होती हैं, और क्योंकि डिफरेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना होता है। इसलिए हमें मेकअप ब्रशेस जो है ना वो बड़े सोच समझ के खरीदने पड़ते हैं कि भाई ब्रशेस की क्वालिटी भी अच्छी हो, काम करने में मज़ा आए। क्योंकि अगर आपके ब्रश अच्छे नहीं है तो आप ना तो उस काम को सही कर पाएंगे। जैसे कि अगर एक लाइनर का ब्रश है और आप उससे लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ब्रश जो है अच्छे से बनाया नहीं गया, तो आपको एक तो गुस्सा आएगा, काम करने में मज़ा नहीं आएगा, काम सही होगा भी नहीं। तो इस तरह से जो है ना हमें ब्रशेस सोच समझ के ख़रीदने चाहिए, उनकी क्वालिटी वाइज अच्छी हो, और जिस पर्पज़ के लिए हम ख़रीद रहे हैं, जिस तरह का मतलब अगर कोई लिप ब्रश है तो उसकी शेप प्रॉपर होनी चाहिए। आपके आई शेडो ब्रशेस जो है ना वो प्रॉपर होने चाहिए। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम कौन से ब्रशेस खरीदें, या फिर जो हम ख़रीदना चाह रहे हैं कि वो सही भी होंगे ही नहीं, क्योंकि हम बार बार ख़रीद के अपने पैसे तो नहीं वेस्ट करना चाहते। तो इसलिए मैं आज जो है ना मेरे पास कुछ ब्रशेस पड़े थे जो कि क्रिस्टाइन के मेकअप ब्रशेस हैं। मैं इनको काफ़ी अर्से से यूज़ करी हूँ, कुछ इसमें से अच्छे हैं या नहीं हैं, या फिर आपको ये ख़रीदने चाहिए नहीं। तो आज सारी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसका ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी ताकि आप सबके पैसे बच जाए अगर आप ये खरीदने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्रिस्टाइन की या फिर क्रिस्टीन, अब डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट प्रोनाउंस कर रहे थे, तो मैं तो इसको क्रिस्टाइन ही बोलती हूँ। खैर जो भी है आप सबको तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, एक पाकिस्तानी ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड, जिसके पास अवेलेबल है आपके स्किन केयर से लेकर आपके मेकअप तक ब्रशेस, लिपस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कि इस तरह से कॉस्मेटिक्स या मेकअप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उनके पास अवेलेबल है मेकअप ब्रशेस भी। जब मैं प्रोफेशनली ये जो है वो सीख रही थी, अपना कोर्स वगैरह कर रही थी, तो जो है ना मुझे ये मैंने बाकी भी इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स बाई किए थे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। तो हर ब्रांड की जो है ना हर चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ नहीं भी होती हैं। तो इस तरह से जो फिर मैंने सोचा कि इनके ही मेकअप ब्रशेस बाय कर लेती हूँ, क्योंकि प्राइस के लिहाज से ये थोड़े से महंगे थे बाकी मेकअप ब्रशेस, और काफ़ी ज़्यादा इस पर ब्रशेस। तो मुझे लगा कि जो है ना ये ब्रशेस शायद सही रहेंगे कि इसमें काफ़ी सारे मेकअप ब्रशेस हैं, तो मुझे काफ़ी काम आएंगे, मुझे अलग अलग जो है ना ब्रशेस लेना नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस मामले में मैं गलत थी कि मुझे अलग अलग मेकअप ब्रशेस नहीं लेना पड़ेंगे, बिकॉज जो है ना इसमें इतने सारे ब्रशेस होने के बावजूद मुझे कोई ना कोई मेकअप ब्रश की ज़रूरत महसूस होती रहती थी। जब डिफरेंट तरह का मेकअप लोग क्रिएट कर रही होती थी, या फिर मैं इंटरनेट के थ्रू सीख रही होती थी, तो मैं देखती थी कि इसमें वो वाला मेकअप ब्रश तो है नहीं, अब मैं ये चीज़ जो है ना कैसे करूँगी। तो इसलिए मुझे ना मार्केट से बड़े अलग अलग मैंने बहुत ब्रशेस जो है ना इस तरह से ढूंढते ढूंढते मेरे पास कोई इतनी मेकअप की ब्रशेस की कलेक्शन हो गई कि अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास ब्रशेस कम है, और मुझे शायद अब कोई और ब्रश खरीदने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें क्या खराबी है, क्या इसमें चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। तो यहाँ पे जो है ना आप देख लें, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है एक बॉक्स के अंदर, और ये बाहर से इसकी कुछ इस तरह से पिक्चर्स बनाई गई है। इस तरह से इस पर ब्रशेस हैं, और टोटल इसमें जो है वो है 23 मेकअप ब्रशेज़। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि भाई 23 का क्या हिसाब है, या तो आप 20 कर लो, 22 कर लो, एटलीस्ट 24 ब्रशेज़ कर लेते, 23 की मुझे समझ नहीं आई। एंड जब मैंने इनको बाय किया था तब इनकी प्राइस थी अप्रॉक्सीमेटली 1900, और अब की जो प्राइस है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। एंड इसको ओपन करने के बाद आपको बड़ा अच्छा एक इस तरह से लेदर का जो है ना इसका एक पाउच टाइप इस तरह से बैग मिलता है, जिसके अंदर जो है ना इस तरह से सारे मेकअप ब्रशेस लगाए हुए हैं। तो यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है कि इसकी क्वालिटी वाइज इसकी पैकेजिंग जो है ना उसकी अगर बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक बटन है, क्योंकि आप इसको अगर प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से इसको कैरी करके लेकर जाया जा सकता है, तो काफ़ी सिक्योर रहेंगे, और इस तरह से जो है ना आपके मेकअप ब्रशेस के गिरने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ से ब्रश की स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास ये ब्रश है, और इनके ब्रशेस की ये अच्छी बात है कि इन सब पर जो है ना इस तरह से मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाउडर ब्रश। ठीक है, आप फेस पाउडर अप्लाई करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ना बनाया भी ये ठीक किया है। लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें ना, आपको इसमें नज़र भी आ रहा होगा कि इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जब आप पाउडर अप्लाई करते हैं ना काफ़ी हार्श है, स्किन पे काफ़ी चुभता है। तो मैंने ज़िंदगी में इसको अभी तक जब से बाय किया ना सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी इस ब्रश को यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसकी क्वालिटी वाइज मुझे इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि काफ़ी ब्रशेस जो है ना इसमें ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ऐसे है, कुछ ब्रशेस की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रश जो कि है पाउडर ब्रश। दैन उसके बाद आ जाता है हमारे पास
दिस इज़ लिक्विड मेकअप ब्रश, मतलब लिक्विड फाउंडेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पैनकेक इससे अप्लाई कर सकते हैं ब्रश को वेट करके। तो आप इससे जो है ना काफ़ी अच्छा स्मूथली अप्लाई हो जाता है। क्वालिटी इसकी जो है ना अच्छी है, मैंने इसको यूज़ किया है, इससे जो है ना काफ़ी अच्छे से लिक्विड फाउंडेशन भी अप्लाई हो जाती है। आपकी ब्राइडल बेस, समर बेस इस तरह से अच्छी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे है ब्लश ब्रशर। ठीक है, एंड इस तरह से इसका भी है ना बनाया तो ठीक क्या है, थोड़ा सा इस तरह से एंगल है इसका, लेकिन वही क्वालिटी की बात आ जाती है जैसे वो दूसरा ब्रश था। इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कुछ ब्रशेस तो ठीक है, लेकिन ये किस पर्पज़ के लिए इस तरह से बनाई गई कि मैं अब इसको हैंड पे भी इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आप ब्रशेस होते हैं ना कि खरीदे जाए तो इस तरह चेक करके देखते हैं कि बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा सॉफ्ट है, कि इसको अप्लाई करने में मज़ा आएगा, लेकिन ये उस तरह से नहीं है, तो ये भी ज़ीरो है। देन यहाँ पे ये हमारे पास ब्रश आ जाता है जो कि है पोर फिलिंग ब्रश। लाइक आप इससे जो है ना अपना प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के फेस पे ओपन पोर्स होते हैं ना तो उस पर जो है ना आप मेकअप अप्लाई करने से के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे हमारे पास ब्रश है हाइलाइटर के लिए, और इसकी पैकिंग से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये भी सेम वैसा ही है, गंदी क्वालिटी वाला। लाइक देखें कितना चुभता है ये फेस पे, कि मैं इसको दोबारा यूज़ करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। और इतने सारे मेकअप ब्रश आपको मैंने जो दिखाए हैं जिनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी थी, तो उसके बाद मुझे सोचा कि मैंने क्यों ख़रीद लिए ये ब्रश, मेरे तो पैसे ही वेस्ट हो गए। तो अब तो इनकी जो है वो प्राइस और भी इंक्रीज़ होगी। तो मैं तो ये वाले ब्रश आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही कि आप इनको ख़रीदें और अपने पैसे वेस्ट करें। सर नेक्स्ट ब्रश की तरफ चलते हैं, और ये आता है हमारे पास आईब्रो ब्रश, जिसे हम अपने आईब्रो को फिल करने के लिए एंड कॉम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर ब्रश इज़ फॉर मल्टीपर्पज़ ब्रश, मतलब आपको जिसके लिए भी यूज़ करना है, जिसके लिए आपको अप्लाई करने में आसानी हो, चाहे आप यहाँ पे अपने लाइनर को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने आईब्रोज को नीट करने के लिए। तो जिस तरह आपको ईजी लगे इस तरह के ब्रशेज जो है ना वो आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इंटरनेट से डिफरेंट मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह सीख रही होती थी तो उसमें बहुत मज़े के ब्रशेस यूज़ किए जा रहे होते थे। तो उसमें कुछ ब्लेंडिंग ब्रशेस भी होते थे जो कि इस तरह के होते थे। तो मैं उसके बाद जो है ना सर्च करती थी कि कौन से पाकिस्तानी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके पास इस तरह के ब्रशेस अवेलेबल होंगे, या फिर कोई इस तरह पूरा सेट में बाय करूँ उसमें ब्रशेस हों। लेकिन जो है ना मुझे कोई भी इस तरह का जो है वो रिव्यू वगैरह पसंद नहीं आया, ना तो उसमें अच्छे से दिख रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ये बाय कर लेती हूँ, क्योंकि देखने से तो बाहर से इस तरह से ही लग रहा था कि इसमें जो है वो ब्लेंडिंग ब्रशेस भी मौजूद होंगे। लाइक आप इस पिक्चर को देख लें तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है ना ब्लेंडिंग ब्रशेस भी हैं इस तरह से, लेकिन ये ब्रश जो है ना कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा फ्लैट है, इतना फ्लफ़ी ब्रश ये नहीं है। और इसकी क्वालिटी भी सेम वैसी है जैसे बाकी ब्रशेस की थी, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्श है। तो एक भी इस सेट के अंदर ना मुझे वो वाला ब्रश नहीं मिला जो मैं ढूंढती रही। तो यहाँ पे भी एक आईब्रो ब्रश दिया गया है, और मुझे इसकी भी समझ नहीं आई, ये इतना हार्ड है, ये इतना हार्ड है कि आज तक मैंने इसको टच करने के बाद जो है ना कभी भी यूज़ नहीं किया। मतलब जो ब्रश आपको इस तरह से जो है ना हाथों पे ही इतना हार्ड लग रहा है, आपके आईब्रोज भी कैसे लगेगा। मतलब आपके आईब्रोज तो बिल्कुल बालों को उतार ही देगा। तो ये तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ये कितना सख्त है। इफ़ यू कैन सी दिस की क्वालिटी और इस तरह के स्टफ में मैंने पहली बार एक क्रिस्टाइन का ये ब्रश देखा है जो कि इतना हार्ड बनाया गया हो। तो उसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट ब्रश की, जो कि यहाँ पे दिया गया है एक लिपस्टिक ब्रश है। तो इसको मैंने अभी ट्राई करके नहीं देखा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इसमें एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इस तरह से इसके साथ जो है वो स्टेनलेस स्टील का एक कवर दिया गया है। अक्सर जब हम लिपस्टिक अप्लाई कर रहे होते हैं तो काफ़ी प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रश के अंदर रह जाता है, और अगर हम इसको इस तरह से छोड़ दें तो काफ़ी डस्ट एंड जर्म्स जो है ना लगने का खतरा होता है। तो इससे जो है ना आप अप्लाई करने के बाद इसको कवर करके रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है दिस कट ब्रश, जो कि मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और काफ़ी हेल्पफुल रहता है और काफ़ी अच्छा भी, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। एंड इसके ऊपर मेंशन है कट ब्रश, मतलब इस पर्पस नहीं इस पर लिखा गया। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए या फिर लाइनर अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है ना ये वाला काफ़ी हेल्पफुल रहता है ब्रश, तो ये वाला मुझे पसंद है। इसके अलावा जो है ना लाइनर का यहाँ पे ब्रश है जो कि बस ठीक ठीक ही है, मतलब इससे लाइनर काफ़ी मोटा लगता है, तो मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ब्रशेस दिखाने का मेरा मकसद ये है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का है ब्रांड, आपको उसकी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे मैं तो उसकी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ क्रिस्टाइन की मोस्टली,
तो ज़रूरी है कि आपको जो बाकी चीज़ें भी हैं वो भी अच्छी लगेंगी। तो हमें जो है ना देखकर चीज़ें इस तरह से ख़रीदनी चाहिए, काफ़ी सोच समझ के। इस तरह से आप वीडियोस वगैरह देखकर फिर सोचा करें कि आपको ख़रीदनी है कि नहीं। तो इसमें आप देखें, मैंने आपको इतने सारे ब्रश दिखाए, लेकिन इसमें चंद ही ब्रशेज़ ऐसे हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बाकी सारे के सारे ब्रश इस तरह से पैक मेरे पास अलमारी के अंदर पड़े हुए हैं, मैं इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो काफ़ी ऐसे ब्रशेस मिल जाते हैं इतने अफोर्डेबल, वो भी दराज से। आप तकरीबन जो है ना 1000 रुपये के अंदर अंदर आराम से बाय कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले मेकअप ब्रशेस है जिनका नाम है जोइवा मेकअप ब्रशेस, और ये भी प्रॉपर एक बहुत खूबसूरत पाउच के अंदर जो है ना मिलते हैं। और हर तरह का मेकअप ब्रश है इसके अंदर, जिस तरह की मैं फ्लफ़ी ब्रश चाह रही थी उस तरह की भी है, फाउंडेशन के लिए भी है। तो मतलब इसके अंदर आपने देखा कि कोई इस तरह का ब्रश है, लेकिन जो फ्लफ़ी वाला फाउंडेशन का ब्रश है ना वो इसके अंदर नहीं है। तो वो भी मैंने अलग से ही बाई किया था। तो आपको जो है ना, आप वो वाले अगर ख़रीद लेंगे तो आपको अलग से कोई ब्रश भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, और बिगनर्स के लिए वो बेस्ट है। तो मैंने अभी तक वो बाई नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी बाय करके आप सबके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी, उसका इस्तेमाल करने का तरीका, मतलब सारी डिटेल्स की भी शेयर कर दूँगी। तो नेक्स्ट मेरे पास जो मेकअप ब्रश है उस पर मैंशनड है लिप ब्रश। तो ये वाला जो है ना, मैंने लिपस्टिक लगाने के लिए काफ़ी टाइम इसको यूज़ किया है। तो एक ये लिप ब्रश है हमारे पास, एक ये आ जाता है। इससे जो है ना आप लिक्विड लिपस्टिक लगा सकते हैं, एंड इससे जो है ना आप आउटलाइन लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह आपको इजी लगे, तो जिस तरह आपको कंफर्टेबल फील हो जिस ब्रश को यूज़ करने के लिए, आपको कोई मसला नहीं कि अगर लिप ब्रश है तो आप उसको लिप ब्रश के लिए ही यूज़ करेंगे। तो जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह से डिफरेंट जो है ना पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये मेकअप ब्रश सब परचेज तो कर लिया, इसको वेस्ट तो नहीं करना चाहती, लेकिन देखूँगी अब जिस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए होंगे उससे यूज़ कर लिया करूँगी। जैसे कि ये वाला जो लिप ब्रश है, तो मैं इसको जो है ना आइज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। लाइक जब मुझे क्रीज पे जो है वो थोड़ा सा अप्लाई करना होता है ना थोड़ी क्वालिटी में, तो देखिए काफ़ी अच्छे से जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज़ इसकी भी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हार्श टाइप लग रही है। बट उसके बाद हमारे पास एक ये छोटू सा ब्रश आ जाता है कुछ इस तरह से, एंड दिस इज़ आई शेडो ब्रश। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही होती हूँ, लाइक आइस मेकअप के लिए, या फिर इसके अलावा मुझे जो है ना लोअर लैशेस में शेड अप्लाई करना होता है तब यूज़ कर रही होती हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे कोई स्मज लाइनर अप्लाई करना है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये वाला ब्रश जो है ना ये मेरे काफ़ी यूज़ में आ रहा है, लेकिन यही मेकअप ब्रश सेम मुझे 3 से 4 दिए गए हैं इसमें। लो जी, अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते तो आप इसकी जगह कोई और ब्रश बना लेते ना, जिससे थोड़ी और जो है ना हमें यूज़ करने में आसानी रहती किसी और चीज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए। लेकिन ये ब्रश देखिए 3 से 4 इसमें दिए गए हैं, तो इसमें सिर्फ अभी 1 से 2 ही इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें चलो 2 सेम ब्रश हो जाते हैं कि चलो अगर आप इससे कोई ब्लैक आई शेडो लगा रहे हो तो इससे आप कोई और शेडो अप्लाई कर सकें, क्योंकि अगर हम ब्लैक अप्लाई करेंगे इससे किसी और ब्रश से, तो इससे हम कोई और शेडो अप्लाई नहीं करें तो बेहतर है, और ना ही किसी और ब्रश से हम ब्लैक अप्लाई करें। क्योंकि अगर हमें कोई सिंपल लुक क्रिएट करनी है ना, उसमें अगर हमने गलती से भी ये ब्लैक वाला ब्रश यूज़ कर लिया तो सारा मेकअप ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर सेम 2 ब्रशेज़ हैं तो आप इनको अलग अलग पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो बचते हैं यहाँ पे these 3 ब्रशेस, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, एंड द लास्ट वन इज़ लाइक दैट। तो इसमें से जो है वो मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ब्रश मैंने काफ़ी यूज़ किया है टू अप्लाई डिफरेंट मेटालिक शेड्स। मतलब वो आई शेडोज़ इससे मैं अप्लाई कर रही होती हूँ जो कि आप पानी में डिप करके यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मेटालिक या फिर ग्लिटरी शेड्स आप कह सकते हैं। तो इससे जो है ना वो भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप ब्रश को मेकअप सेटिंग स्प्रे या फिर पानी से थोड़ा सा वेट करके अप्लाई करेंगे तो उससे मेटालिक शेड्स काफ़ी पिगमेंटेड अप्लाई हो जाते हैं। मतलब जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं थोड़ा सा उसका काम करेगा, बट इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी वैसे ही हार्श सी है तो आइस पे, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती। तो ये थे हमारे मेकअप ब्रशेस, जिन सब का मैंने आपको पर्पज़ एंड सारी डिटेल्स शेयर की हैं। एंड कुछ ब्रशेस के ऊपर इस तरह से जो है ना वो कवर्स भी दिए गए थे, तो इस वजह से जो है ना वो क्योंकि इस्तेमाल में आते रहे तो इसमें से कुछ ब्रशेस उनके कवर जो है वो गुम गए हैं। तो ये थे मेकअप ब्रशेस जिनका मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया, इन सब की डिटेल शेयर की, इन सब का पर्पज़ आपको बताया। तो अब आपको फैसला करना है इन सब की डिटेल्स जानने के बाद कि अब आपको इसको ख़रीदना है या नहीं। सो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं इन ब्रशेस को लेकर तो मैं तो इनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाली, बिकॉज दिस इज़ द वेस्ट ऑफ मनी। तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्रशेज़ जो है ना अफोर्डेबल मिल जाएंगे, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जिनके अंदर सारे ऐसे ब्रशेज़ मौजूद होंगे जिनकी आपको जो है ना ज़रूरत महसूस हो रही होती है मेकअप करने के दौरान। तो जो है ना मैंने आपको जोइवा के ब्रशेज़ भी बता दी हैं, आप वो बाई कर सकते हैं। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को जो है ना वो भी रिकमेंड किए थे अगर उन्होंने हमसे पूछे थे
तो मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि वो आप ब्रश खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी है और उसके मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं और इस तरह मुझे जो है ना वो ब्रशेज़ काफ़ी पसंद है। लेकिन मैं ऑलरेडी काफ़ी अपने पैसे वेस्ट कर चुकी थी मेकअप ब्रशेज़ को लेके, तो मेरे इसके बाद जेब ने इजाज़त नहीं दी कि मैं मज़ीद पैसे अपने ब्रशेज़ पे ही लगाऊं, तो उन पैसों को फिर किसी और मेकअप ब्रश को बाय करने के लिए इस्तेमाल करती रही। सो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, और अगर आप रिव्यूज़ एंड मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।